एक्सरसाइज 16.1 डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम जो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट किया, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 है गिवन दैट द टू numbers appearing on throwing two dice are different. Find the probability of the event, the sum of numbers on the dice is 4. तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट। तो गिवन दैट टू नंबर अपियरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, ये गिवन है हमें। देखिए बेसिकली आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके पास वो बेसिकली रिलेटेड टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने पहले से ही डिस्कस किया है कि जो क्वेश्चन होगा हमारे पास A अपॉन B, इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन B अकर्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें इवेंट A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब हमें B फाइंड करना हो। तो क्वेश्चन रीड करके हम सबसे पहले गिवन इवेंट हमें फाइंड करना है और हमें वो इवेंट फाइंड करना है जो हमें फाइंड करना है। तो इस तरीके से हमें दो इवेंट को आइडेंटिफाई करना है, एक गिवन इवेंट को, एक इवेंट जिसको हमें फाइंड करना है, और उन दोनों में हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो जो फाइंड करेंगे वो आपके पास न्यूमरेटर में और जो है बाकी डिनोमिनेटर में। और इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमें गिवन दैट टू नंबर अपियरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस। सिंपल आप देख सकते हैं कि आपने throwing two dice, आप देख सकते हैं प्रॉब्लम नंबर जो 10 है आपके पास, throwing two dice means the total sample space is 36। तो टोटल 36 मेरे पास सैम्पल स्पेस है। गिवन दैट टू नंबर अपियरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, यानी जो नंबर होंगे वो मेरे पास डिफरेंट नंबर हमें कंसिडर करने हैं। आपको ये पता है कि इस 36 में 6 ऐसे नंबर हैं जो सेम है। आपके पास सेम जो नंबर हैं वो 6 हैं। 6 कौन से हैं? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अगर उनको मैं माइनस कर देता हूँ तो जो ये इवेंट बी है, सपोज इसको मैं इवेंट बी कंसिडर करता हूँ, वो क्या है? अपियरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, नंबर डिफरेंट होने चाहिए। तो वो है मेरे पास टोटल 30। आप देख सकते हैं कि सिंपल टोटल मेरे पास 36 सैम्पल स्पेस है, उसमें से वो इवेंट जिसमें सेम डिजिट आता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, उसको हम माइनस अगर कर दें तो माइनस करने के बाद जो सैम्पल स्पेस बनेंगे मेरे पास इवेंट बी में, वो आपके पास 30 होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4, ये हमें फाइंड करना है। तो इवेंट ए जो मुझे फाइंड करना है वो है आपके पास सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4, सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। तो सम 4 आने का केस क्या होगा? 3 1 होगा, 1 3 होगा एंड 2 2 होगा। तो ये केस है, ये आपके पास इवेंट ए है और हमें ये इवेंट ए फाइंड करनी है। तो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो जहाँ पे आप देखेंगे ये बनेगा सर ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो सिंपल अगर अपन देखें तो ए इंटरसेक्शन बी जो है आपके पास, तो ए इंटरसेक्शन बी में अगर आप देखें तो जो 2 2 है, आप इसमें कॉमन क्या होगा? ये नंबर तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। तो इसमें जो कॉमन होगा वो आपका 3 1 और 1 3, जो डिफरेंट नंबर हैं वो हमारे पास कॉमन है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करें ए अपॉन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी 2 आपके पास केस है 2 इवेंट 2/36। तो टोटल केस बन जाएगा 2/36 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है आपके पास टोटल है 30 अपॉन 36। 36 से 36 कट होगा तो 2/30, ये बन जाएगा 1/15। तो उस केस में
द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। गिवन क्या है मेरे को, गिवन है कि द नंबर ऑन द डाइस आर डिफरेंट, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास वो होगी आपके पास 1/15। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 11, और प्रॉब्लम नंबर 11 है 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 are placed in box mixed up thoroughly and then one card is drawn randomly. If it is known that the number on the card the number on the card drawn is more than 3, then what is the probability that it is an even number? ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए आप सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। तो जो प्रॉब्लम है दैट 10 कार्ड नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स। The 10 card number 1 to 10 are placed in box mixed up thoroughly and then one card is drawn randomly. If it is known, देखो ये हमें गिवन है, हमारा जो मेथड है कि हमें एक गिवन इवेंट फाइंड करना है, हमें देखना है कि एक गिवन इवेंट एक हमें जो फाइंड करना है उनके बीच में हमें रिलेशन लगाना है। दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A/B। तो फर्स्ट हमें यही फाइंड करना है कि हमें फाइंड जो करना है वो हमारे पास इवेंट A है, जो गिवन है वो इवेंट B है। तो इफ़ इट इज़ नॉन दैट द नंबर ऑन कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3, तो इसको हम एज ए इवेंट B कंसिडर करेंगे। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन इवन नंबर? दिस इज द इवेंट A। तो फर्स्ट द 10 कार्ड नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स, इट मीन्स द सैम्पल स्पेस इज 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, दिस इज द सैम्पल स्पेस। ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है। and thoroughly and then the one card is drawn randomly. If it is known that the first event, the event B, we consider the event B is one card drawn is more than 3, the number on the card is more than 3. More than 3 means 4 5 6 7 8 9 and 10. So these are the sample space in the event B. And the event A is what is the probability that it is an even number? So basically we have the even number in this event are 2 4 6 8 and 10. These are the even number. तो सिंपल है, आपको A फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है अपने को। सिंपल देखेंगे तो ये बनेगा A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो सिंपल यहाँ से अगर अपन देखें तो ये बन जाएगा हमारे पास A इंटरसेक्शन B जो है आपके पास, तो A इंटरसेक्शन B देखिए हमारे पास क्या होगा, क्या है जो हमारे पास कॉमन है, तो 2 4 6, तो यहाँ से जो कॉमन है मेरे पास वो है 4 6 8 और 10। तो ये जो 4 नंबर है वो हमारे पास एज ए कॉमन नंबर है। इसके बाद देखिए हमें सिंपल वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर वैल्यू पुट करें तो A इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 1 2 3 4 4 इवेंट है, टोटल है आपका 10। PB आप देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके 7 अपन टोटल 10, तो 10 से 10 कट होता है, द आंसर इज 4/7। तो इस तरीके से सिंपली आप इस प्रॉब्लम को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है और क्वेश्चन रीड करके आपको फाइंड करना है 2 इवेंट, द वन जिसको हमें फाइंड करना है, वन द सेकेंड इज जो हमें गिवन है। हम ऑलवेज ट्राई करते हैं
कि जो हमें गिवन हो और हमें एक जो फाइंड करना है वो एज ए उसको इवेंट ए कंसिडर करते हैं, जो फाइंड गिवन है हमें उसको इवेंट एज ए बी कंसिडर कर सकते हैं। इनको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको क्वेश्चन को रीड करने के बाद अगर आप फर्स्ट अगर ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि हमें गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, तो आप देखेंगे उसकी उस प्रॉब्लम को हम डायरेक्टली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से लिंक करेंगे और उस प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 जो है हमारे पास, इन ए स्कूल देर आर 1000 स्टूडेंट आउट ऑफ which 430 are girls. It is known that out of 430 10% of the girls study in class 12th. What is the probability that a student selected या chosen randomly studies in class 12th, given that the chosen student is girl, वो लड़की है, ये हमें सिलेक्ट करना है। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन की थ्योरी को पढ़ेंगे, वही हम इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन को सॉल्व करने से सिंपल है कि हम फर्स्ट वही फाइंड करेंगे कि हमें गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। तो सिंपल अगर आप देखते हैं कि इन स्कूल देर आर 1000 स्टूडेंट, तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, जिसमें से 430 गर्ल्स है हमारे पास। इट इज़ नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, ये हमें फाइंड करना है। देखिए जो हमें फाइंड करना है उसको इवेंट ए कंसिडर करते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन रेंडमली स्टडी इन क्लास 12th। देखिए सैम्पल स्पेस जो है आपके पास वो है 1000 है, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ। डायरेक्ट ये एक इवेंट नहीं है, आप समझना कि यहाँ पे 1000 है सैम्पल स्पेस हमारे पास। What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12th? और गिवन है मेरे को that the chosen student is girl। तो फर्स्ट इवेंट है आपके पास, what is the probability the chosen student studies in class 12th? The student स्टडिंग इन क्लास 12, ये हमारे पास फर्स्ट केस है। देखिए ये मेरे को फाइंड करना है। देन स्टूडेंट चूजन रेंडमली स्टडीज इन क्लास 12th, गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज गर्ल, और जो हमने चूज किया है वो लड़की है, तो बी जो है वो लड़की है। बी जो इवेंट है कि चूजन स्टूडेंट इज गर्ल, चूजन स्टूडेंट इज गर्ल, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए सिंपल अगर हमें यहाँ से फाइंड करना है तो हमें a अपॉन b कंसिडर करना है। तो सिंपल अगर अपन देखें कि इन देर आर 1000 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, जो 430 हैं वो हमारे पास गर्ल्स हैं, किस में से 1000 में से। तो 1000 में से 430 आर गर्ल्स हैं हमारे पास। इट इज़ नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडिंग इन क्लास 12th, तो चूजन स्टूडेंट इन इज आर गर्ल्स। तो उस केस में हमारे पास गर्ल्स कितनी गर्ल्स हैं हमारे पास 43 हमारे पास इस केस में हमारे पास गर्ल्स हैं। तो सिंपल अगर देखें चूजन स्टूडेंट्स इज गर्ल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें देखो कहाँ से फाइंड करनी है। नॉन दैट द आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th, तो 43 का 10%, 430 का 10% जो है हमारे पास
वो हमारे पास गर्ल्स है। इसका मतलब हमारे पास इस केस में टोटल जो केस बनेंगे वो बनेंगे आपके पास 43, यानी हमारे फेवरेबल आउटकम इस केस में हमारे पास 43 हैं। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो बन जाएगा 43/1000, तो बन जाएगा हमारे पास 0.043। ये हमारे पास केस बनता है यहाँ से। नहीं, चूजन स्टूडेंट इज गर्ल, नो, चूजन स्टूडेंट इज गर्ल, इट मीन्स तो गर्ल्स हमारे पास टोटल हैं 430, टोटल हमारे पास 430 गर्ल्स हैं, और 430 चूजन स्टूडेंट इज गर्ल, तो हमारे पास फेवरेबल केस हैं 430/1000, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.43। ये हमारे पास केस बनेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है हमारे पास वो बनेगा आपके पास 0.43। सिंपल देखिए कि चूजन स्टूडेंट इज गर्ल, तो गर्ल्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है तो फेवरेबल आउटकम है 430, क्योंकि टोटल गर्ल्स है मेरे पास 430 गर्ल्स हैं, टोटल आउटकम है मेरे पास 1000। अब देखिए मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो इस केस में अगर देखें तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या होगा आपके पास कि सिलेक्टेड स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 12th एंड सी इज ए गर्ल, तो स्टूडेंट जो है वो गर्ल होना चाहिए, सेलेक्टेड फ्रॉम द क्लास 12th। तो इस केस को आप समझो कि आप अगर ए और बी में देखें तो बी इसमें जो गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स जो क्लास 12th में जो हमारे पास गर्ल्स हैं वो 43 गर्ल्स हैं, यानी 430 का 10% हमारे पास क्लास 12th में गर्ल्स हैं। इट मीन्स क्लास 12th में मेरे पास 43 गर्ल्स हैं, तो जो स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट किया वो गर्ल्स होना चाहिए। तो इन दोनों में टोटल में जो कॉमन होगा आपके पास इसका जो इस केस जो होगा हमारे पास फेवरेबल आउटकम है वो आपके पास है 43। तो इस केस में जो इवेंट होगी ए इंटरसेक्शन बी तो वो बन जाएगा 43/1000, तो 0.043। तो आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी जो बनेगा आपका इंटरसेक्शन में 0.043/0.43। तो सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो बन जाएगा 43/1000 है, ये पॉइंट हटाया आपने, 43/100 है आपके पास, ये कट होने के बाद आंसर आता है 0.1। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास वो है आपकी 0.1। नाउ डिस्कसिंग द लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 13। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस and the sum of the numbers appearing is observed to be 6. What is the conditional probability? What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once, देखिए इस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम है कि डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, देखिए क्या रिजल्ट देगा, ये डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, इट मीन्स जो सैंपल स्पेस है आपके पास दिस इज 36। देखिए मैं 36 यहाँ पे मेरे पास सैंपल स्पेस है, आप इसको डायरेक्ट वैसे आप देख सकते हैं कि 1 2 2 3 इस तरीके से 1 1 1 2 1 3 इस तरीके से टोटल मेरे पास 36 सैंपल स्पेस हैं। एंड द सम ऑफ द नंबर, तो सैंपल स्पेस जो होंगे हमारे पास 6 × 6 जो हो गया टोटल 36, and the sum of the number appearing is observed to be 6। ये 6 हमें जो सम ऑफ ऑब्जर्व है ये इवेंट बी है हमारे पास, ये गिवन है हमें, इसको हम एज इवेंट बी कंसिडर करेंगे। देन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको हम एज इवेंट ए कंसिडर करेंगे, दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। एट लीस्ट वंस मतलब आप देख सकते हैं कि 2 टाइम भी वो नंबर आ सकता है। तो सिंपल आप देखें तो फर्स्ट जो इवेंट ए है आपके पास, इवेंट है आपके पास ए कि 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, ये हमें यहाँ पे दिखाना है। तो देखिए केस क्या बनेगा, केस बनेगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 1
1 4, 2 4, 3 4, 4 4 नहीं होगा, 5 4 एंड 6 4। अब देखिए ये वो सारे केस हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरीके से ये टोटल 11 केस है मेरे पास, जिसमें आपके पास एटलीस्ट आपके पास 4 है। सिंगल देखिए आपके पास इवेंट जो बी है, आपके पास इवेंट बी है हमारे पास एट द सम ऑफ द नंबर ऑब्जर्व्ड टू बी 6, तो सम ऑफ डिजिट इज 6। तो 6 का आने का सम क्या होगा मेरे पास, हो सकता है 5 1 हो सकता है मेरे पास, 1 5 हो सकता है, 4 2 हो सकता है आपके पास, 2 4 हो सकता है, 6, इसके बाद 3 3 हो सकता है आपके पास, 1 5 4 2 2 4 3 3। इसके अलावा देखिए ये भी 6 6 6 6। इतने हमारे पास जनरल केस हो सकते हैं जिसमें हमारे पास ये जो नंबर हैं ये आपके पास 6 हो सकते हैं। अब हमें फाइंड करना है ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी कंसिडर कीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए आपके पास जो 4 वाले नंबर हैं वो हमें कंसिडर करने हैं। तो 4 2 2 4 4 2 और आपके पास बनेगा सम जो बन रहा है हमारे पास 2 4। तो दो ही नंबर है, एक है 4 2 एक है 2 4, ये हमारे पास कॉमन है। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 2 केस हैं, 2 अपॉन 36 और आपके पास बी जो है, तो बी इस केस में देखिए हमारे पास क्या है, बी है 1 2 3 4 5 अपॉन 36 ये कट होगा, आपका आंसर हो जाएगा 2/5। तो 2/5 हमारे पास इस केस में आंसर होगा। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको यहाँ पे केस दिया है कि जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हैं और आपको एक गिवन कंडीशन और एक हमें फाइंड करनी हो, तो उस केस में आपको अप्लाई करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका क्या रीज़न है, क्या ये सब हमने अपने लास्ट क्लास जब हमने इसको देखा था उसमें हमने डिस्कस किया था। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हम एक्सरसाइज 16.2 में कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से है। तो यहाँ पे हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस की हैं उनको आप अच्छे से फेयर कीजिए और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए।